ये 2039 साल है और अर्थ की पॉपुलेशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। पूरी दुनिया में खाने पीने की कमी होने लगी है। यूनाइटेड नेशंस आदेश देता है कि हर देश को अपनी पॉपुलेशन हर साल 5% कम करनी है। इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एक रूल लागू करता है जिसका नाम द थिनिंग है। इस रूल के कारण स्टूडेंट्स को हर साल एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। जो भी इस टेस्ट में फेल हो जाएगा उसे एक इंजेक्शन दे के मार दिया जाएगा। मूवी की शुरुआत में लायन मिशेल एक स्कूल के बच्चे को पढ़ा रही है। उसका नाम साइमन है। साइमन को इक्वेशन सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वो लायन से हेल्प मांगता है। लायन एक बॉक्स से एक आई लेंस निकालती है और उसे साइमन को दे देती है। जैसे ही साइमन उसे पहनता है उसकी आंखों के सामने सारे मैथ्स क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगते। किसी और जगह एडवर्ड ब्लेक रेडिंग को दिखाया जाता है जो कि टेक्सास गवर्नर डीन रेडिंग का बेटा है। ब्लेक रात को घर के बाहर चुपके से निकल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से मिलता है। ब्लेक कल होने वाले टेस्ट के बारे में बात करने लगता है। एली टेस्ट को लेकर काफ़ी नर्वस है। ब्लेक उसे दिलासा देता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। तभी ब्लेक के फादर का गार्ड उसे ढूंढ लेता है और ब्लेक को डीन के ऑफिस में ले आता है। डीन काफ़ी नाराज़ है क्योंकि कल एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और ब्लेक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है। डीन को लगता है एली की वजह से ब्लेक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। अगला दिन टेस्ट का दिन है। स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर लाइन में खड़े हो जाते हैं। स्कूल में एंटर होने से पहले सब बच्चों को अच्छे से चेक किया जाता है। ब्लेक लायन से एक स्टडी लेंस मांगता है और लायन वो लाना भूल गई है। लायन और उसका फ्रेंड केलन वुड स्कूल में एंटर होने के लिए लाइन में खड़े हैं। एक स्टूडेंट ने अपने हाथ में चीट करने के लिए कुछ लिखा हुआ है। जब उसे पकड़ा जाता है वो भागने की कोशिश करता है पर गार्ड जल्दी ही उसे पकड़ लेते हैं। आज तक कोई भी इस एग्ज़ाम से भाग नहीं पाया है और ना ही कोई चीट कर पाया है। स्कूल के अंदर ब्लेक और एली एग्ज़ाम से पहले लास्ट टाइम हग करते हैं और जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। सबके पास सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे है। लायन ने सबसे जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। उसके फ्रेंड केलन को थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तुरंत सब स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिल जाता है। टीचर उन स्टूडेंट्स का नाम पुकारने लगते हैं जो फेल हो गए हैं। स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जाए। जो फेल हो गए हैं उन्हें गार्ड्स अपने साथ ले जाने लगते हैं। कोई रोने लगता है, कोई अपनी सीट से नहीं उठना चाहता और कोई भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स मार पीट के सबको अपने साथ ले जाते हैं। लायन, ब्लेक और केलन पास हो जाते हैं, लेकिन एकदम से एली जो ब्लेक की गर्लफ्रेंड है उसका नाम पुकारा जाता है और गार्ड्स उसे ले जाने लगते हैं। ये देखते ही ब्लेक अपने पिता को फ़ोन लगाता है और एली की हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते और कहते हैं कि एग्ज़ाम के नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। ये सुन के ब्लेक बहुत गुस्सा हो जाता है और एली को खुद ही बचाने दौड़ पड़ता है। वो गार्ड्स को अटैक करता है और एली को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, पर यहाँ हाथ पैर मारने का कोई फ़ायदा नहीं। आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया है। ब्लेक फिर भी एली को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उस बात को 1 साल हो गए हैं और कल फिर से स्टूडेंट्स को थिनिंग टेस्ट देना है। ये लायन की छोटी बहन कोरिन का पहला थिनिंग टेस्ट होगा। डोरबेल बजती है। ये लायन की टीचर मिस बर्च है। मिस बर्च लायन और कोरिन की देखरेख तब से कर रही है जब से उनकी माँ की डेथ हुई है। वो लायन को शांत करने की कोशिश करती है। लायन कोरिन के टेस्ट के कारण बहुत परेशान है। मिस बर्च लायन से कहती है कि सब कुछ सही हो जाएगा। तभी ब्लेक अपने रूम में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो अपने पिता को सबक सिखाने के लिए कल के टेस्ट में सब आंसर्स गलत लिखने का प्लान करता है। आज टेस्ट का दिन है। लायन कोरिन को किंडरगार्टन में छोड़ आती है। कोरिन के क्लास में उन्हें एक वीडियो एनिमेशन दिखाया जाता है जिसमें अर्थ की अभी की कंडीशन दिखाई जाती है और बच्चों को बताया जाता है कि सभी देशों को हर साल अपनी पॉपुलेशन 5% कम करनी है। कुछ कंट्रीज़ में सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का रूल लागू कर दिया गया है, जबकि कुछ कंट्रीज़ में बुजुर्गों को मारने का रूल लागू कर दिया जाता है। अमेरिका में गवर्नमेंट सिर्फ होशियार लोगों को रखने का प्लान करती है और बाकी सबको मरवा देती है, और ये छोटे बच्चों के साथ भी किया जा रहा है। कुछ समय बाद बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। उनकी टीचर बहुत दुखी है क्योंकि कुछ समय बाद कुछ बच्चों को मार दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि कोरिन टेस्ट पास कर लेती है। लायन और केलन भी अपने स्कूल में टेस्ट के लिए एंटर करते हैं। टेस्ट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तभी गवर्नर रेडिंग को ब्लेक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो टेस्ट मैनेजर मेसन को कॉल करते हैं और ब्लेक को पास करने का ऑर्डर देते हैं। ये सुन के मेसन ब्लेक के रिजल्ट को लायन के रिजल्ट के साथ बदल देता है, जिससे लायन फेल हो जाती है। टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं। सब स्टूडेंट्स ये देख के चौंक जाते हैं कि लायन फेल हो गई है। जब गार्ड्स लायन को ले जाने की कोशिश करते हैं, मिस बर्च उन्हें रोकती है और कहती है कि लायन सबसे होशियार लड़की है और सिस्टम में कुछ गलती होगी, लेकिन रिजल्ट्स फाइनल है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो लायन को अपने की कार्ड थमा देती है और कहती है कि जब भी मौका मिले इसे यूज़ करके भाग जाना। ब्लेक ये देखकर चौंक जाता है कि वो फेल नहीं हुआ, जबकि उसने सब आंसर्स गलत लिखे थे। जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं वो अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल पार्टी में जाते हैं। उसी समय गवर्नर डीन
प्रेसिडेंट बनने के लिए स्पीच दे रहे हैं। वो अपने एजुकेशन सिस्टम की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि उनके सिस्टम की वजह से वो 196 कंट्रीज़ से पढ़ाई में आगे है और यूनाइटेड स्टेट्स में क्राइम रेट 26% तक कम हो गया है। ब्लेक पार्टी में अपने पिता की स्पीच सुनता है, फिर कुछ देर बाद वहाँ से निकल जाता है। स्कूल के हॉल में घुस जाता है और एक गार्ड को पीटने लगता है। वो फिर कंट्रोल रूम में चला जाता है। तभी लायन और जो स्टूडेंट्स फेल हुए थे सभी को एक रूम में ले जाया जाता है। सभी को अपने कपड़े उतारने का ऑर्डर दिया जाता है। फिर लायन और बाकी स्टूडेंट्स को दूसरे रूम में ले जाया जाता है जहाँ उन्हें जहरीला इंजेक्शन दे के मार दिया जाएगा। लेकिन अचानक ब्लेक पूरे स्कूल की बिजली काट देता है। इसे देखकर सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लायन के अलावा कोई भी वहाँ से नहीं भाग पाता क्योंकि लायन के पास दरवाज़ा खोलने के लिए की कार्ड था। कुछ देर बाद मेसन वहाँ आ जाता है और स्टूडेंट्स की गिनती करने लगता है। उन्हें पता चलता है कि लायन गायब है और वो उसे ढूंढने में लग जाते हैं। ब्लेक लायन को ढूंढ लेता है और एक गार्ड से बचाता है। कुछ देर बात करके उन्हें समझ आता है कि लायन और ब्लेक के रिजल्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो दोनों एक वेंट में जाके छुप जाते हैं। फिर नेटवर्क केबल को यूज़ करके वो दोनों सर्वर रूम में जाने की कोशिश करते हैं जहां वो सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देख सकते हैं। पूरा स्कूल बिजली जाने के कारण अभी भी लॉकडाउन में है। स्कूल की न्यूज़ बाहर चली जाती है और सारे न्यूज़ चैनल इसे कवर करने लगते हैं। इसे देखकर स्टूडेंट्स के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तभी गवर्नर डीन मेसन को कॉल करते हैं और अभी की कंडीशन पूछते हैं। इस बीच ब्लेक के नीचे की वेंट टूट जाती है और ब्लेक नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। लायन ब्लेक को बचाने के लिए पूल में कूद जाती है और ब्लेक को बाहर निकाल लाती है, पर ब्लेक अभी भी सांस नहीं ले रहा। लायन उसे जल्दी से CPR देती है और ब्लेक को बचा लेती है। ब्लेक और लायन लॉकर रूम में जाके अपने गीले कपड़े बदल लेते हैं। वो फिर से वेंट में चले जाते हैं और सर्वर रूम तक पहुंच जाते हैं, पर एक गार्ड सर्वर रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। तभी लायन का कार्ड गार्ड के सामने जाके गिर जाता है। वो कार्ड नहीं देखता, पर अब लायन को कैसे भी करके वो कार्ड वापस चाहिए। लायन का प्लान साइंस लैब में जाके एक मैग्नेट का यूज़ करके कार्ड को उठाने का है। फिर वो दोनों लैब में चले जाते हैं, कुछ सामान उठाने लगते हैं। बाहर खड़े एक गार्ड को उनकी आवाज़ आ जाती है और वो देखने आता है कि कौन है अंदर। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लायन वेंट में चली जाती है, पर ब्लेक अभी भी वहीं पे फंसा हुआ है। लायन फिर आगे जाके अपना कार्ड उठाने की कोशिश करती है। तभी एक गार्ड आके उसे पकड़ लेता है। अच्छी बात यह है कि वो गार्ड और कोई नहीं बल्कि ब्लेक ही है, जिसने एक गार्ड को मार के उसके कपड़े पहने हुए हैं। कुछ देर बाद दो गार्ड्स जिन्होंने पहले अटैक किया था मेसन को इन दोनों के बारे में बताते हैं। वो कहता है कि लायन के पास की कार्ड है। तभी मेसन सारे टीचर्स को वहाँ बुलाता है। उसे शक है कि एक टीचर ने अपना कार्ड लायन को दिया हुआ है। मिस बर्च दूसरे टीचर्स के साथ एक रूम में है। वो एक टीचर के साथ फ्लर्ट करती है और उसका कार्ड ले लेती है। बर्च वो कार्ड दिखा के अपनी जान बचा लेती है। क्योंकि दूसरे टीचर के पास उसका कार्ड नहीं है, मेसन को लगता है कि वही लायन की हेल्प कर रहा है और लायन के बारे में पूछते हुए उसे मारने लगता है। लायन आखिरकार सर्वर रूम तक पहुंच जाती है। वो कार्ड का यूज़ करके कंप्यूटर को खोलती है, लेकिन मेसन ने उस पर पासवर्ड लगा रखा है। वो फिर कैलन को मैसेज करती है, जो कि बहुत ही ईजिली कंप्यूटर्स हैक कर लेता है। कुछ समय बाद कैलन को लायन का टेक्स्ट मिलता है और वो कंप्यूटर ओपन करने में उसकी हेल्प करता है। लायन फिर कंप्यूटर में अपना रिजल्ट सर्च करती है और पाती है कि उसे 98% मिला था, फिर भी उसे फेल कर दिया गया, जबकि ब्लेक को 15% मिला था, फिर भी उसे पास कर दिया गया। वो बाकी लोगों का रिजल्ट्स भी सर्च करती है और पाती है कि ब्लेक की गर्लफ्रेंड एली को 88% मिला था, फिर भी उसे फेल कर दिया गया था, और कुछ लोगों को उससे काफ़ी कम नंबर मिले थे, फिर भी उन्हें पास कर दिया गया था। लायन समझ गई कि ग्रेडिंग सिस्टम ये लोग सब अपने हिसाब से चला रहे हैं और किसी से इन्हें बदला लेना होता है तो उसे मरवा देते हैं। लायन ये सारी मार्कशीट्स कैलन को भेज देती है, पर तभी बिल्डिंग में पावर वापस आ जाती है और मेसन देख लेता है कि लायन सर्वर रूम में है। लायन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मेसन उसे तुरंत पकड़ लेता है। ब्लेक अभी भी गार्ड के यूनिफॉर्म में घूम रहा है। वो उन स्टूडेंट्स के साथ है जो फेल हो गए थे। वो दूसरे गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन स्टूडेंट्स को भी छोड़ दिया जाए, पर वो गार्ड उसकी बात नहीं मानता और वो दोनों लड़ने लगते हैं। बाकी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसका मास्क हटा देते हैं। तभी कैलन को लायन का मैसेज मिलता है और वो रिजल्ट्स में की गई गड़बड़ी देख के चौंक जाता है और जल्दी से वो रिपोर्ट्स एक न्यूज़ चैनल को भेज देता है। न्यूज़ चैनल्स ये रिपोर्ट्स ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं। जब ये न्यूज़ फैलने लगती है तो गवर्नर को उसकी पार्टी हेड फ़ोन करके धमकाती है और कहती है ये सब ठीक करो, नहीं तो तुम कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। डीन रेडिंग ये सुन के घबरा जाते हैं और मेसन पे सारा दोष डाल देते हैं। डीन को ये साबित करना है कि उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है। अब उन्हें सबको मरवाना पड़ेगा जिन्हें उन्होंने चालाकी से पास कर दिया था, उनके बेटे ब्लेक को भी। स्कूल में मेसन लायन को थिनिंग रूम में ले जाने लगता है। बाकी स्टूडेंट्स और ब्लेक भी वहीं पे है। मेसन डीन को कॉल करके सबको इंजेक्शन देने की परमिशन मांगता है, पर डीन उसे मना करता है और जो बच्चे सच में फेल हुए हैं उन्हें मरवाने का ऑर्डर देता है, जिसमें ब्लेक भी शामिल है। गार्ड्स लायन और बाकी स्टूडेंट्स जो पास हुए थे उन्हें जाने देते हैं,
लायन ब्लेक के पास आती है और उसे किस करने लगती है, पर गार्ड्स उसे और बाकी बच्चे जो फेल हुए थे उन्हें लेके चले जाते हैं। फिर उन बच्चों को एक इंजेक्शन दे के मार दिया जाता है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, लायन अपनी छोटी बहन कोरिन और मिस बर्थ से मिलकर बहुत खुश होती है। कुछ घंटे बाद जिन बच्चों को मार दिया गया था उनकी बॉडी को एक एलिवेटर से नीचे ले जाते हुए दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स अचानक से उठ जाते हैं और ये सामने आता है कि उन्हें जहर नहीं, नींद का इंजेक्शन दिया गया था। वो एक फैक्ट्री में जाके रुक जाते हैं। यहाँ बहुत से लोग मजदूरी कर रहे हैं एक कंपनी के लिए जिसका नाम है अशूरो ग्लोबल। तभी ब्लेक अपनी गर्लफ्रेंड एली को वहाँ देखता है और चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जब लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है वो मरते नहीं हैं, जबकि उन्हें बड़ी कंपनियों के लिए यहाँ लाके मजदूरी कराई जाती है। और ये सब गवर्नमेंट की चाल है मुफ्त में लोगों को मजदूरी कराने की।